नेपाल एक ऐसा देश जो बाहर से पेट्रोल खरीदता है, खाना खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, यहाँ तक कि जीवन में जो छोटी छोटी चीज इस्तेमाल होने वाला रहता है वो सभी कुछ इंपोर्ट करता है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल एक्सपोर्ट क्या करता है। अगर कोई देश लगातार इंपोर्ट करता रहे और एक्सपोर्ट ना के बराबर करे तो क्या वो देश कभी भी अमीर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल की इकोनॉमी के बारे में। जो मीडिया चैनल और नेपाल का जो वीडियो क्रिएटर है वो सब बात नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नेपाल की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से एक बड़ी समस्या फेस कर रहा है, हाई इंपोर्ट लेस एक्सपोर्ट। सीधे शब्द में कहे, नेपाल सबसे ज्यादा दूसरे देशों से सामान खरीदता है और सबसे कम सामान दूसरे देश को बेचता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिफिट। और ये ट्रेड डिफिट नेपाल के इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बुरी साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि हम मुबारक हो, हमारे देश नेपाल दुनिया की हाईली इंपोर्टेड कंट्री बन गया है, ना कि एक्सपोर्टेड कंट्री। हम लोग एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने नेपाल देश की जो सिटीजन है उसको करते हैं, वो भी रोजगार के लिए अब्रोड में। अब हम बात करेंगे कि नेपाल इंपोर्ट क्या करता है। पेट्रोलियम हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, यहाँ तक कि हमारे एक नॉर्मल जिंदगी में जो भी सामान इस्तेमाल होते हैं वो सब चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर की मुल्क से। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम इंडिया से, यानी कि भारत से और चाइना, चीन से। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश नेपाल एक्सपोर्ट क्या करता है, यानी कि वो बेचता क्या है। चिया हो गया, कारपेट हो गया, इलायची हो गया, क्लॉथ्स कपड़ा हो गया, और साथ में क्रॉप्स अन्न बाली भी हो गया। लेकिन हमारे नेपाल देश जितना एक्सपोर्ट करता है वो बहुत कम, मतलब बहुत कम नजर आता है इंपोर्ट के सामने में। मतलब हमारे नेपाल गवर्नमेंट बिलियन डॉलर इस्तेमाल कर देता है इंपोर्ट करने में, और एक्सपोर्ट हम लोग उसकी कंपैरिजन में बहुत ही कम करते हैं। असली समस्या क्या है हाई इंपोर्ट का? सबसे पहले है कि हमारे नेपाल में इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री ज्यादा नहीं है, और अगर ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है तो नेपाल में ज्यादा रोजगार उत्पन्न नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गया। दूसरा समस्या है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हमारे नेपाल देश में जो नेता रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो 5 साल तक नहीं टिकता है, मतलब एक अस्थिर अवस्था में नहीं रहता है। तीसरा हो गया करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। मतलब हमारे नेपाल देश में जितने भी बजट घोषित किया जाता है एक डेवलपमेंट के लिए, एक रोजगार उत्पन्न के लिए, वो पूरा तरीका से यूज नहीं होता है, एक फेयर यूज नहीं होता है। उस पैसे को मिस यूज किया जाता है, ब्राइब की नाम पर मतलब घूस खा लेता है उस पैसे को। तो अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है जो हमारे नेपाल देश एक्सपोर्ट कम करने लगेगा। तो सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट को इंडस्ट्री बढ़ाना पड़ेगा। देश की हर एक प्रोविंस में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, वो इंक्रीज करना पड़ेगा। करप्शन को पूरा तरीका से मतलब इग्नोर करना पड़ेगा। करप्शन जितने भी है उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। साथ में पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता अवस्था होना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि नेपाल के पास हर एक रिसोर्स है। नेपाल एक डिजर्ट कंट्री नहीं है, नेपाल के पास हर एक रिसोर्स है। मीन्स वाटर है, एक फर्टिलाइजिंग लैंड है, एक टूरिस्ट प्लेस है, हर कुछ है। लेकिन इधर सवाल ये है कि क्या हमारे देश नेपाल आने वाले वक्त में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता रहेगा, या फिर हमारे नेपाल देश दुनिया को बताएगा कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं? तो ये आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे, और इस पर आपका राय क्या है वो कमेंट में लिख दीजिएगा। सो आई होप गाइस you genuinely enjoy this video, so kindly comment your perspective.